गीता त्रिपाठी जी, समस्त स्टाफ, सभी का इस प्रांगण में इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे बीच अपर आयुक्त गोंडा मंडल और गोंडा जनपद के सदर उच्च अधिकारी भी हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए उपस्थित हैं। सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं धन्यवाद करता हूं। ये प्रतिभागी वो प्रतिभागी हैं जिन्होंने इंस्पायर योजना के अंतर्गत अपने बनाए हुए मॉडल की प्रदर्शनी में विजेता हुए और उसके बाद भारत सरकार के प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आप सबको कुछ धनराशि से पुरस्कृत किया और पुनः उन्हीं मॉडलों की प्रदर्शनी का आयोजन दो जनपदों के प्रतिभागी बीच हो रहा है। इसमें 23-24 और 24-25 के प्रतिभागी हैं। 23-24 के 38 विद्यार्थी और 112 विद्यार्थी 24-25 के हैं, जिसमें 6 से 8 के प्रतिभागी भी हैं और 9 से 10 कक्षा के विद्यार्थी प्रतिभागी हैं। इसमें वो प्रतिभागी हैं जिन्होंने गत प्रदर्शनियों में अपने मॉडल की एक नई पहचान दिलाते हुए उसमें विजेता हुए थे। उनका चयन भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया था। उसमें उन बच्चों को पुनः पारितोषिक के रूप में मिला और उस प्रदर्शनी को यहाँ पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें भारत सरकार के इनोवेटिव फाउंडेशन के सदस्य पिंटू हाथी जी हमारे बीच हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हमारे जूरी की सदस्य रेखा शर्मा को माइक दे रहा हूं ताकि इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो सके। मैं शुरुआत करा सकते हैं। मैं डॉक्टर रेखा शर्मा, श्री राम बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज बॉटनी डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष और आज आपके इस कार्यक्रम में आई की निर्णायक के रूप में, किंतु मैं सहयोगी के रूप में यहाँ पर मंच संचालन करके इस मंच से जो जनपद स्तरीय इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत अपने भारत के भविष्य को, अपने नौनिहालों को साइंस और टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हुए अपनी आंखों से यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ गोंडा जनपद और बहराइच जनपद से हमारे बाल वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के चिंतन पर अपने विचार को रखते हुए कुछ नया लेकर आए हैं और यही हमारे भारत के भावी भविष्य है। इन सभी का सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए अब मैं मंच की ओर अपना रुख करती हूँ और असिस्टेंट कमिश्नर श्री कमलेश चंद्र जी का, सदर एसडीएम अशोक गुप्ता जी का, मार्गदर्शक जेडी सर यूपी गुप्ता जी का, इस विज्ञान की गतिविधि से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो जहाँ से भी आए हैं, सभी शिक्षकों का, आयोजन से जुड़े हुए जितने भी हमारे विज्ञान कर्मी हैं, संचालक हैं, उन सभी का जूरी मेंबर के रूप में जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं,
असिस्टेंट कमिश्नर कमलेश चंद्र जी का बुके भेंट करने से आग्रह करती हूँ कि आप असिस्टेंट कमिश्नर सदर एसडीएम अशोक गुप्ता जी को बुके भेंट कर उनका स्वागत करें और सुदीप जी से आग्रह करती हूँ कि आप बैच लगाकर उन्हें सम्मानित करें। महोदय से कि आप हम सभी के मार्गदर्शक जेडी सर को बुके भेंट कर उनका स्वागत करें। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के रिसोर्स पर्सन प्रभारी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री पिंटू हदी जी। मैं व्यास महोदय से आग्रह करती हूँ उन्हें बुके भेंट कर उनका स्वागत करें और सुधीर जी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप बैच लगाकर उन्हें सम्मानित करें। गुप्ता जी को बुके भेंट कर उनका स्वागत करें। कल ध्वनि सब लीजिए, एक बार जोरदार ताली से इस बात को विजय कीजिए कि आए हुए अतिथियों का हम कल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे बीच जी इनका स्वागत मैं व्यास महोदय से आग्रह करती हूँ आप आए और हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथियों का इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और सैल्यूट करें। थैंक यू रेखा जी। मैं आज इस नगर में उपस्थित दोनों जनपदों के प्रतिभागियों आपके बीच हमारे मेहमान के रूप में एडिशनल कमिश्नर सर कमलेश चंद्र जी और जिला प्रशासन की ओर से अशोक गुप्ता जी जिलाधिकारी सदर हमारे बीच हैं। हमारे बीच पंचासीन जिला विद्यालय जिला गोंडा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल तिवारी जी हमारे मौजूद हैं और हमारे मंच पर हमारे जूरी के आदरणीय सदस्य हैं और भारत सरकार के इनोवेटिव फाउंडेशन के सदस्य जो इस कार्यक्रम को की मॉनिटरिंग के लिए पधारे हैं श्री पिंटू हादी जी और अनंत गुप्ता जी। आप सबका इस प्रांगण में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसी के साथ मैं सभी भागियों का और उनके साथ पधारे शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कमिश्नर सर से आग्रह करता हूं कि आप हमारे इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर इस कार्य को शुभारंभ करने की कृपा करें। रेखा जी का भी बैच लगा के बड़ा स्वागत कर दीजिए। बड़ी नॉन पर्सनालिटी हैं और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य आपने किया है और अब जब आप विज्ञान की बात करने लगते हैं भारत प्रवाह के रूप में मतलब अंत तक पहुंचाने तक रुकते नहीं है। मैं पुनः एक बार अपने मंचासीन अतिथियों से स्वागत कर रहा हूँ कि आप लोग आज इस प्रदर्शनी पर का अवलोकन करने हेतु पधारे। मैं और प्रतिभागियों से अनुरोध करूँ अपने अपने मॉडल के पास आप लोग अपने ज्ञान के साथ उपलब्ध रहे। थैंक यू सर। सर आप सबका स्वागत करते हुए अपर आयुक्त हैं और कमिश्नर के पास सर का नंबर है मंडल में और सर आप इसको पधारे स्वागत करेंगे। नवोन्मेष और अनुसंधान प्रदर्शनी में उपस्थित हमारे डीआर साहब डीएसए गोंडा हमारे एसडीएम साहब सभी और प्यारे दोस्त, जब मैं कहीं जाता हूँ आप लोगों की प्रदर्शनी में तो देखता हूँ कि छोटे छोटे हाथों से आपने बहुत अच्छी चीज़ें गढ़ी हैं और तात्पर्य तो होता है कि छोटी सी उम्र में आपने उस चीज़ के बारे में इतना ज्ञान भी प्राप्त किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की चलनी है और हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। हम समाज से सीख सकते हैं, प्रकृति से सीख सकते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम शिक्षक के रूप में उसमें कुछ सीख सकते हैं। तो मैं आप लोगों से मेरी तरफ से तो यही है कि आप इसी तरह आगे बढ़ें और कहीं कभी होता है कि आप अपने प्रयोग में सफल नहीं होते हैं तो उसमें बात मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहा गया है कि सफलता ही सफलता की तरफ से नहीं होती है और छोटे छोटे अगर आपके प्रयास हुए तो
अरे वाह, ये खुद ही का आइडिया था आपका। बहुत अच्छा काम खुद ही बनाए हुए ना, बहुत अच्छा है। जैसे फायदा क्या, जैसे लाइट लगी, संकेत क्या देगा, सावधानी क्या मतलब इससे क्या जैसे किसी की गाड़ी नहीं होती है, तो अगर कोई अचार है, कोई व्यक्ति अकेले में अलर्ट कर देगा ये। चला देगा तो पता चलेगा। मैम हमने एक मशीन बनाई है जिसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि बच्चे ने हाथ धोया है या नहीं धोया। मैम इस पे हाथ आप रखिए, मैम इस पे रखिए। नहीं आता सच बात मैम, जब पूरा हरा होगा तब ये पता चलेगा कि हाथ अच्छा हाँ सूर्य से चला बच्चे कहाँ की है? किस चीज़ कहाँ की बच्ची है? ये तो नहीं पता है। ये प्लेट किस चीज़ से बनाई जाती है? किस क्लास की हो? क्यों डर रही हो बेटा? हमसे डरो मत। हाँ, जब कोई चीज़ बनाती है ना मॉडल, तो तुम्हारा ये मशीन चलेगा किस पर? यही रेडिएंट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगा। सूर्य की रोशनी को से एनर्जी ले रही हो ना, तो ये कैप्चर कौन करेगा? ये प्लेट करेगी। प्लेट किस चीज़ की बनेगी? चलो अच्छा ठीक है, सोलर से ठीक है, मान लिया। तो इसे क्या क्या काम कर सकते हैं? हमारी मशीन से क्या क्या हो सकता है? हाँ, उसको क्या कर सकती हो? हाँ, वैज्ञानिक। तुम क्या बनना चाहती हो? अपने मन का बताना भाई, दूसरे बोलो। हाँ, इधर से स्पेस पर भी काम कर रहा है। मैम ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया करना। कैसे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है बताओ? हाइड्रोलिक। देखा ऐसा तो सभी जगह हॉस्पिटल में ऐसे दिखा देती है सिद्धांत पर तुम्हारा इनोवेशन। दो लोगों की पकड़ जैसे तो आज तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अब तृतीय विश्व युद्ध की ओर दुनिया बढ़ रही है। तो अब तो सुनो, अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। मेरी बात को समझो और समझ के मुझे बताओ। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो तुमने ये दिखाया, ये तो हर हॉस्पिटल में या कहीं भी तुम जाओगे ऐसा दिख जाएगा, जो अपने आप उठा देते हैं और फिर हटा देते हैं। जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र होते हैं वहाँ पर ये नहीं होता है। अच्छा, तो वो सिंपल होता है, पहिए लगे होते हैं। तो तुम्हारा कि हाइड्रोलिक मतलब सिद्धांत पर बेड को ऊपर करना नीचे करना, ऐसा हॉस्पिटल में गांव में होना चाहिए, यही कहना चाहते हो ना? तो इसको बनाने में कितना पैसा? 2100। तुम क्या संदेश देना चाहते हो इसके? मैम इसके द्वारा यह संदेश है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो सामुदायिक हॉस्पिटल जैसे गर्भवती महिला होती हैं, मैम इनको आदि को ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस में भी सुविधा होती है, उसे लेटाने वाली होती है। मैम उसमें जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, मैम उनको तकलीफ को कम करने के लिए तो
एम्बुलेंस में भी चला जाएगा, ये बेड सही जाएगा एम्बुलेंस से। यस मैम, यदि इसका आकार है छोटा कर दिया जाए यस तो शॉक क्यों नहीं लगेगा इसे? रास्ता अगर खराब है तो इसको झटका क्यों नहीं है? मैम, इसके जो नीचे के पहिए होंगे मैम, उसमें स्प्रिंग लगे होंगे, और यदि इसको उठाना हो तो हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया जाएगा। इसकी और जो हाईटेक कार होती है, जो अच्छी अच्छी महंगी कार होती है, उसमें तो ये लगा हुआ होता है, उसमें झटके नहीं लगते हैं। तब फिर तुम्हारा इनोवेशन क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम स्पेशल बता रहे हो और कहीं ऐसा हुआ है? मैम, जो एम्बुलेंस उसमें नहीं होता है, और मैम जो सीढ़ी होती है उसमें दवाई यानी तुम्हारा ये कहना है एम्बुलेंस में जो मैम, ऐसे मैम, जिस गाड़ी प्लेट को क्या? एम्बुलेंस बनाया जाता है उसमें कमानी लगी होती है, अगर तो कमानी को हटा करके ऐसा नहीं तो इसके बेट का बहुत अच्छा। क्या बनना चाहते हो बेटा? मैम, हम जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? मैम, वैसे हमारा सपना है, घर में सब डॉक्टर ही हैं, भैया भी डॉक्टर हैं। भैया कहाँ डॉक्टर? मैम, ये जो फार्मा किए हैं और ये जिला अस्पताल में। अच्छा, तो उनको देख कर डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, चलो बहुत गन्ने की पत्ती को काटना है तो मैम ऐसे अरे वाह, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने कि गन्ने की पत्ती को जब हम काटेंगे तो गन्ने की पत्ती हमें काटनी है ना? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने, वेरी गुड। ऐसा ही आंसर चाहते हैं। चलो अब ये लोहे की पाइप है, लोहे की पाइप है तुम्हारी, ठीक है। इसको मैम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मैम मक्के की खेती अगर किसान करता है तो मक्के की खेती में जो जीरा आ जाता है मक्के के ऊपर, उससे पंछी अगर जो जीरा खुल जाए और पंछी देख लें तो पंछी जान जाते हैं मक्के की फसल है, मक्का आ गया। किस क्लास के हो? मैम हाई स्कूल 10th में हो? बायोलॉजी पढ़ रहे हो? थोड़ा बहुत पूछ लें थोड़ा सा। तुम जिसको जीरा बोल रहे हो वो है क्या? मैम जो ऊपर बाली निकलती वो है क्या? नहीं मालूम, तो पढ़ाना है इसको पता है, हाँ? तो ये काटोगे कैसे बताओ? नीचे से कहाँ से चल रहा है ये? यहाँ से चल रहा है। ये मोटरसाइकिल का मैम जो है वो एक्सीलेटर का वायर है। लेकिन आप मत बोलिए, नहीं, हम आंसर इनसे चाहते हैं। जी ये क्या चीज़ है? तो इस एक्सीलेटर का टाइप लिया भैया, तो अगर जो कार वाले वही ले लेते तो कितना अच्छा था। लेकिन मैम वो पकड़े नहीं जल्दी बताओ। हाँ, वो टूट भी सकता है। वेरी नाइस, तुम वही उत्तर बहुत अच्छा देते हो। इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, बहुत शक्तिशाली है ना? तो इससे अगर हम खींचे जरा देखिए कैसे खींचते हो बताओ? ये तो मेरे से नहीं दिख रहा। ये तो पूरा नहीं जा रहा, तुम्हारा कैसे जा रहा है? पूरा सटा के दिखाओ। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है बेटा? मानसी मिश्रा। आप सभी पढ़ाई के पात्र हैं। इतनी खराब मौसम में बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति होने के बाद भी दो जिले के भावी भारत के कर्णधार बाल वैज्ञानिक के रूप में 150 बच्चों की उपस्थिति अपने आप में एक कीर्तिमान है। आप सबसे पहले अपने लिए ताली बजा दीजिए। बॉस, कुछ बच्चे जहां मैं मूल्यांकन कर रही थी एब्सेंट थे, तो याद रखिए जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो
चाहिए फोटो लो। आज इस कार्यक्रम में मुझे आपके मध्य यहाँ उपस्थित होने का अवसर एडिशनल कमिश्नर सर के माध्यम से प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं इनका जय साहबा के साथ ही साथ मेरे को भी इस तरीके से आप सबके जो इनोवेशन जो आइडिया है आप लोगों ने वो सबसे कठिन सब्जेक्ट लगता था। जैसा मैडम ने कहा था कि कोई मोटिवेशन या इस तरह की बात हो जो आप सबके मध्य में कोई इस तरीके की बात आ जाए। तो निबंध का एक टॉपिक हुआ करता था सबसे पहले कि आविष्कार, ये आवश्यकता या आविष्कार की जल्दी है। उसी के क्रम में मुझे आपका ये सब प्रयास दिख रहा है। विज्ञान अभिशाप है या वरदान, इस पे निबंध लिखने को मिलता था। हम लोग बहुत मनोयोग से उसको पढ़ करके इस तरीके का प्रयास करते थे। उसको कैसे डिकम्पोज करेंगे, कैसे और जो ओजोन लेवल का और हर दृष्टिकोण से बच्चों ने हमारा जो वाटर कैसे प्यूरिफाई करेंगे, हम अपने अपने आइडिया को इस यंत्र और उस तरीके से संजोकर यहाँ से किया है। निसंदेह आप सबके अंदर वो प्रतिभा है और इसको आप कंटिन्यू करेंगे। मैं जनपद उधम सिंह नगर में नैनीताल का करता था, अब उत्तराखंड अलग हो गया है, तो उसमें उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो मेरी पोजीशन थर्ड आई थी कक्षा 6 में, तो मुझे ऑक्सफोर्ड की एक डिक्शनरी अवार्ड के रूप में पारितोषिक के रूप में दिया गया था। तो मेरे मन में एक भाव आया कि क्या मैं नहीं बन सकता। तभी से लोग प्रेरित करती रही बात को, घटना मेरे को, और ऊपर वाले के कृपा से मैंने प्रयास किया। धीरे धीरे वो सफलता मिली मुझे। तो बच्चों, परिश्रम का कोई तोड़ नहीं। आपको पिता, आपके माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, उनके सपने होते हैं, इनसे बढ़ करके आपके सपने होने चाहिए जरूर। और सपने रात के नहीं दिन के होने चाहिए। उसके लिए आप मन में आप एक अब हम पहले अपने बीच उपस्थित जिला विद्यालय निरीक्षक बहराइच, इस मंच से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और जिला विद्यालय निरीक्षक मोटा महोदय से आग्रह करती हूँ कि बहराइच के जिला विद्यालय निरीक्षक आपको बताते हुए मैं ऐसा मानती हूँ कि जब कोई भी अतिथि मंच से अपने स्टूडेंट लाइफ को बयां करता है, बताता है, तो बच्चे अपने आप को कनेक्ट करते हैं उससे और सोचते हैं कि विकट परिस्थितियों में भी अगर हमारे सर, हमारे अतिथि आगे बढ़ सकते हैं तो व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं। जिला विद्यालय निरीक्षक बहराइच से मैं आग्रह करती हूँ आप आए और हमारे बच्चों को अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करें। मंच पर आसीन हमारे अनुज जिला विद्यालय निरीक्षक होगा, समस्त मंचस्थ सम्मानित गुरुजनवृंद, जनपद बहराइच और गोंडा के यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापकगण, प्यारे छात्र छात्राओं, स्कॉलरशिप दी है उन सबको, यहाँ आए हुए सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। और मैं पूरे विश्वास से ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिन, आने वाले वर्ष आप सबके हैं। आप सब लोग सफलता के शीर्ष पर पहुंचे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरा आप सबको आशीर्वाद है। और डीआई साहब को विशेष धन्यवाद कि जीवन में जन्म दो बार होता है, एक शारीरिक जन्म और एक बौद्धिक जन्म। शारीरिक जन्म देते हैं माता पिता, लेकिन बौद्धिक जन्म हमें गुरु देता है। आज जितने भी बच्चों ने यहाँ प्रोजेक्ट तैयार किया है, मैं देख रही थी, जिस भी प्रोजेक्ट के पास मैं पहुँचती थी, मैं नहीं जान रही थी कि किस शिक्षक ने उसे तैयार कराया। उसके चेहरे पे मुझे शिक्षक के चेहरे पे परेशानी दिख रही थी जब बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा था। सोचो, आपका मूल्यांकन हो रहा, शिक्षक का नहीं, लेकिन शिक्षक
सारा रचना किया है, अपने खुद के द्वारा हमने लिखा है। और मैं अपने प्रोजेक्ट पर कार्य भी कर रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्ट जो अभी मैंने बताया भी था, मोहद्वारा ईंधन मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, जो मैंने 6-7 देशों पर सर्च किया, उस पर भी कार्य नहीं हो रहे हैं। अभी हम खुद कर रहे हैं, हमारे द्वारा ही किया जा रहा है। आज जो सर्टिफिकेट इस मंच से आपको मिल रहा है, इसे बहुत संभाल के रखिएगा, अपने जीवन में अपने साथ रखिएगा। और नित नए के आने के पहले हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए। इस क्रम में मैं आपको करूंगी और आप लोग स्मार्ट बच्चे की तरह, यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप साइंस के लिए कैसे दिखाओगे? बहुत एक्टिव होकर दौड़ के मंच पर आओगे और अपना सर्टिफिकेट लेकर जाओगे। सबसे पहले मैं अपने अतिथियों से, हमारे दो DIS हमारे बीच उपस्थित है और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से हमारे बीच पिंटू जी हैं। इन सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट देकर, प्रमाण पत्र देते हुए इन्हें सम्मानित करें। मैं आमंत्रित करूँ उच्च प्राथमिक विद्यालय लोहियाघाटा से अशोक कुमार को। अशोक श्याम नारायण पूर्व माध्यमिक विद्यालय बैरपुरा गोंडा। वंशिका सिंह मार्सिया मौर्य मार्स दयानंद वैदिक इंटर कॉलेज पासपोर्ट। आइएगा अलीसा बानो कन्हैया लाल इंटर कॉलेज गोंडा। अमन मिश्रा कन्हैया लाल। कुमारी दिव्या मौर्य मार्स दयानंद वैदिक इंटर कॉलेज पासपोर्ट। दिवाकर शुक्ला राजकीय कॉलेज बहराइच। सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज बहराइच इनम्मा परवेज। प्रोजेक्ट विद्यालय नाना मठिया वजीरगंज गोंडा। चंदन मौर्य आज की इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवी पाटन मंडल आयुक्त महोदय हमारे बीच में, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, वंदन है। हमारे बीच शशि भूषण लाल सुशील जी, कमिश्नर देवी पाटन मंडल, जो आज हमारे इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाने हमारे बीच उपस्थित। बच्चों, हमारे मुख्य अतिथि मंच पर आ रहे हैं। कर्तव्य ढंग से एक बार पुनः स्वागत कीजिए अपने मुख्य अतिथि महोदय का। मैं डॉक्टर रेखा शर्मा इस मंच से अपने आयुक्त महोदय का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूँ।
स्टेज की हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर भी सीधा रहेगा और उनको सहारा भी मिलेगा। और ये जो बकल्स लगे हुए हैं, ये काफ़ी समय तक यूज़ करने से ये बकल्स को चुभ भी सकते हैं। इसकी वजह से हमने इसमें एक सॉफ्ट पैड बच्चे का टेस्ट किया है, जिसकी वजह इनके जो बकल्स हैं इनसे इनको आराम मिलेगा, बचत में बच जाएगा सर, और इसे सब अफोर्ड कर सकते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो आप? किस विद्यालय में? खड़ा नहीं रोटेट इस वजह से भी अच्छे से आ जाता है, उसके बाद तो उठाने की परेशानी होती है और तो आसानी से बात कर सकते हैं और आप ये वाटर साइकिल है सर, इसमें ये बताया जाए कि वर्षा कैसे होती है। जब सूर्य के प्रकाश चमक पानी पर पड़ती है तो ये गर्म होकर भाप बनती है और भाप वायुमंडल में जा करके ठंडा होता है, फिर वो बर्फ या फिर बर्फ के सिस्टम में चेंज होकर बादल बनाते हैं। और ये जो वर्षा होती है तो ये जो पानी का वर्षा होती है तो ये ग्रीन हाउस में प्रदूषित जो हवा होती है उसे खत्म करती है। और ये वाटर साइकिल मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी इन्वेंशन है। इसमें सबसे पहले नेचर का बैलेंस बनाएगा और सर ये पानी का नष्ट होता है, ये हमारे लिए बहुत धुएं में बहुत सारी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अपनी जगह अगर ऊपर से पाइप के माध्यम से उस धुआं को इकट्ठा कर लिया जाए, इकट्ठा करने के बाद हम उस धुएं को अलग कर लेंगे। उसमें बहुत सारी गैसें, हम केवल 2 ही गैसों पर कार्य करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन के कण। और बचे गैस को हम अन्य ऊपर वायुमंडल में छोड़ देंगे क्योंकि वो गैसें हानिकारक नहीं होती जितना कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और कार्बन के कण होते हैं। तो हमने इससे हमारे 2 फायदा रहेगा, हमारा वातावरण भी दूषित नहीं होगा, ओजोन परत का क्षय भी नहीं होगा, और इससे ये रहेगा कि हम इन गैसों का उपयोग भी करके ले रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। सर ये एकदम नई तकनीक है, ये भी कई देशों में लॉन्च भी नहीं हो या हम शुरुआत कर रहे हैं, अगर इस पर कार्य किया जाता है सर। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब गिरा, उन्होंने सोचा ये सेब नीचे की तरफ क्यों गिरा है। उसके पहले लाखों करोड़ों लोगों ने सेब को गिरते हुए देखा था, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा नहीं हुई, उन्हें कोई जिज्ञासा नहीं हुई। उन्हें लगा कि ये सामान्य सी बात है, गिर रहा है तो गिर रहा है। लेकिन न्यूटन उसकी तय में गए कि नीचे क्यों गिरा है, दाहिनी तरफ क्यों नहीं चला गया, बाएं क्यों नहीं चला गया, उत्तर क्यों नहीं चला गया, या वहाँ से गिर के बीच में क्यों नहीं रुक गया। उन्होंने सोचा इस बात, और फिर उन्होंने जो गति नियम बनाए, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात की, वो थोड़ा सभी लोग जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जो एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है वातावरण के प्रति, और मैं यहाँ पर ये भी जोड़ूंगा कि स्वयं के प्रति क्यूरियोसिटी वातावरण, बाहरी वातावरण के प्रति भी होनी चाहिए और स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। बाहर के वातावरण का भी हम लोग अध्ययन करें और स्वयं पर भी ध्यान दें, अपना भी अध्ययन करें, तभी आपकी जो आपका अध्ययन करना कंप्लीट होगा जब आप एनवायरमेंट को समझने का प्रयास करें और स्वयं को भी समझने का प्रयास करें। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस से ही आप लोग जानते हैं कि अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का जन्म होता है, और फिर यही टेक्नोलॉजी जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, औद्योगिक विकास है, उसको आगे बढ़ाने में काम आती है, मार्केट्स के डेवलपमेंट में काम आती है, फिर रोजगार सृजन में काम आती है, और अंततः लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में, उपलब्ध कराने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है।
और कुल मिलाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार एक टेक्नोलॉजी की ही देन है। और जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, साइंस का विकास हुआ है, आपने देखा होगा कि लोगों की जीवन शैली अच्छी हुई है, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत सहायता मिलती है और विश्व में समृद्धि भी आई है, बहुत सारी बीमारियों का खात्मा भी हुआ है। और जो लैंग्वेज है, रोबोटिक्स है, ये सब नई से नई तकनीकें हैं। और हमारे छोटे छोटे मोबाइल में आजकल इतने सारे ऐप्स हैं, इतने सारे फंक्शंस हैं कि हम लोग उनको समझ नहीं पाते। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि सीखने की कोई आयु नहीं होती है, किसी भी एज के आपको नया सीखने की जिज्ञासा हमेशा बनाए रखनी चाहिए और नई नई चीज़ें सीख कर अपना विकास करते रहना चाहिए, स्वयं को अपडेट करते रहना चाहिए, तभी हम वक्त के साथ चल पाएंगे। जिन बच्चों ने यहाँ पर अपने मॉडल्स का, प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया है, जिन छात्र छात्राओं का चयन किया जा रहा है उनके मार्गदर्शक शिक्षक भी मंच पर आ जाएंगे। थैंक यू। इन्होंने इलेक्ट्रिक मॉडल बनाया था। बहुत बढ़िया। विद्या शुक्ला। अगले विजय छात्र हैं रमेश कुमार फ्रॉम गोंडा। रमेश कुमार फ्रॉम गोंडा कटर मशीन बनाया था और वास्तव में इनका कटर मशीन बहुत ही इनोवेटिव है। इसी क्रम में कुमारी सोनिया गोंडा से जिन्होंने स्मार्ट हेलमेट बनाया। छात्र छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है। हमारे अतिथिगण के साथ बहुत बार बच्चों का की फोटोग्राफी चाहते हैं। ये सभी छात्र छात्राएं अतिथियों के पीछे अपने